एक्टिंग की। हम बिना ब्लाउज के थाने पे आए थे, मार के मेरा ब्लाउज निकाल दिए थे सब। हम बिना ब्लाउज के थाने पे आए, मगर थाने के लोग बोल रहे हैं कि झूठ बोल रही है, मार नहीं। बहुत ज़्यादा संपर्क है, वो जाते हैं घर पे रहते हैं, खाते पीते हैं, मतलब घर पे रहते हैं। अच्छा, दरोगा? हाँ, मेरी ननद से उनसे बहुत पटती है। हाँ वो अच्छा, जो दरोगा। दोस्तों नमस्कार, इस समय आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में एक महिला आई है जो मऊ दोहरी घाट की बताई जा रही है। उसका शादी एक आजमगढ़ के युवा से होती है, जिसको बताया जा रहा है कि 2 शादियां होती है। एक पति 2 शादी करता, उसके बाद जो महिला हमारे साथ है वह तीसरी औरत है। बताया जा रहा है पहली औरत से शादी करता है, उसके बाद उसको जो है किसी के हाथ बेच देता है, और दूसरी शादी भी करता है, उसको भी बेच देता है। तीसरी जो आज हमारे साथ हैं, ये बता रही हैं कि हमें भी बेचने की रंजिश करते हैं, साजिश रचते हैं, लेकिन हम किसी तरह जो है बच बचाव करके यहाँ पर आ जाती हैं। चलिए उनसे नाम पूछ लेंगे, आखिर ये घटनाक्रम कैसे क्या था। क्या नाम है आपका? सुधा। सुधा जी, कैसे आपकी शादी किससे हुई थी? पंकज से। पंकज से जी। पंकज कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के। अच्छा, पंकज आजमगढ़ के रहने वाले थे। तो आपका नाम सुधा है, पंकज से आपकी शादी होती है, उसके बाद उनकी 2 शादियाँ और थी। उसका हम पीछे वाली कहानी जान सकते हैं? जी। कैसे क्या था? पहले वो एक अपने गांव के बोला कि मेहरारू को लेके भागा था। उसके 3 बच्चे थे, 3 बच्चे को उसको लेके भाग के ले जाके दिल्ली में बेच दिया। फिर उसके बाद जहाँ ड्यूटी करता था वहाँ एक लड़की थी, उससे शादी झूठ बोल के कर लिया। फिर उससे शादी करके उसके साथ 7 साल रह के फिर आया है गांव में। फिर बोला कि मेरा शादी नहीं हुआ है, फिर हमसे झूठ बोल के शादी किया है। जैसा आप बता रही हैं कि पहले जो शादी उसकी होती है, घर के बगल में कोई लड़की को लेकर के भाग जाते हैं, उसके बाद उसको लेकर के भागते। उसके बच्चे थे कि नहीं थे? 3 बच्चे थे। अच्छा, उसके 3 बच्चे थे। और तीनों बच्चे कहाँ पर हैं इस समय? बेच दिया ले जाके। अच्छा, तो तीनों बच्चों के भी बेच देते हैं, और उसके बाद उनका जो लड़का है और औरत, उसको भी बेच देते हैं। इस समय कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई नहीं है। और उसके बाद जो दूसरी शादी होती है वह कैसे होती है? वो जहाँ ड्यूटी करता था वो ये भी वहीं पे ड्यूटी करता था। फिर दोनों से मुलाकात हो जाती है, वहीं पे शादी कर लिए। फिर झूठ बोल के उससे आया कि हम जा रहे हैं गांव, अपनी बहन की शादी करके आएंगे। गांव आया तो फिर झूठ बोल के इनकी बहन, उन सबको पता था कि मतलब ये शादी किया है दिल्ली में। फिर झूठ बोल के हमसे शादी लोग करवाए। फिर उसके बाद उससे शादी करवाए, और मतलब जब भी जाते हैं अपने घर तब मार पीट के भगा देते हैं लोग। मतलब हमको भी बहुत बेचने की कोशिश किया कि मतलब बेच देंगे, मगर वहाँ से हम भाग गए अपनी मम्मी के पास। जी। देखिए, एक आजमगढ़ का युवा, अब क्या ही कहा जाए, समाज में ऐसे लोग हैं कि एक पहले पड़ोस में शादी करता है, उसके बाद उसको ले करके गायब हो जाता है। 3 बच्चे होते हैं, उसके बाद महिला और बच्चों तीनों को बेच देता है। उसके बाद वह युवा फिर जो है किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, वहाँ पर बगल में बैठी एक ऐसी महिला से फिर शादी करता है, उसको भी जो है बेचने का काम वो करता। तीसरी शादी इनके साथ करता है। तीसरी शादी कैसे माता पिता करते आपके हैं, या जो है कि कैसे तीसरी शादी कैसे होती है? मम्मी पापा लोग की है शादी। अच्छा, दूसरी भी औरत को बेच दिया? नहीं, दूसरों को बेचने को कोशिश किया तो मतलब भाग गई वहाँ से। तो अच्छा, फिर दूसरी भाग गई? हाँ, दूसरों भाग गई। फिर आया गांव में, हमको भी बहुत बेचने की कोशिश किया, मगर हम तो भाग गए मम्मी के पास। अच्छा, आपको भी बेचने का कैसे? तब आपकी शादी कैसे हुई थी? माता पिता आपकी शादी किए थे? कैसे नहीं, क्या था? मतलब मेरे भाई साहब का एक दोस्त था, तो मेरा भाई बोला ना कि कोई ऐसा लड़का बताना जो मतलब अच्छा खासा रहे। तो वो बोला कि ठीक है, हम लड़का बताएंगे जो अच्छा खासा कमाता रहेगा। तो अगुआ और मतलब इनके घर के लोग सारे लोग मिले हुए हैं, बस ये शादी करते हैं बेचते हैं, शादी करते हैं बेचते हैं। ये लोग बस यही लोग काम है, चर्चा करते हैं लोग। फिर उसके बाद शादी किए हमसे। तो मतलब जैसे जैसे लोग मांगे कि लड़का सऊदी रहता है, 1.5 लाख रुपये महीना कमाता है। अगुआ बोला कि लड़का सऊदी रहता है, 1.5 लाख रुपये महीना कमाता है। फिर उसके बाद में मतलब मेरे घर के लोग गए, मतलब जो भी होता है बराबर अच्छा हुआ, शादी हुआ। फिर उसके बाद जैसे मतलब शादी को 2 महीना बीता, उसके घर हम आए, तब पता चला कि मतलब ये पहले से शादीशुदा था, शादी करके बेचता है। अच्छा, तो आपको पहले से नहीं पता होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है धीरे धीरे पोल खुलता है। हाँ, तब हमको पता चला कि मतलब शादी करके बेचता है, शादी करता है सबको, मतलब ये इसका धंधा है, ये इसका बिजनेस है, ये करता है। हाँ।
अच्छा, तो आपकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, मेरी शादी हुई है 2024 14 मई को। जी। तो इनके साथ पंकज का जो आपने नाम बताया, उन्हीं के साथ शादी आपकी होती है कि पहले आपकी कहीं शादी हुई नहीं, थी? मेरी शादी नहीं हुई थी, पहले इसी से शादी हुई मेरी। अच्छा, पहले, लेकिन पहले। वो लड़के के आपके साथ तीसरी शादी थी। जी जी। तो कैसे आपको बेचने का प्रयास करता, जब आप वहाँ पर जा रही हैं तो कैसे आपको पता लगता है? नहीं, हम जब इसके घर पे आए, जब पता चला कि मतलब अच्छा, 24 में आपकी शादी होती है? जी जी जी, 2024 में 14 मई को शादी थी मेरी। हाँ। हाँ। अभी 25 चल रहा है, मान ले 1 साल हो गया आपकी जी शादी को। हाँ हाँ, 1 महीना। उसके बाद फिर अभी तो बच्चे तो नहीं होंगे? नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं। बच्चा था 4 महीना का, और इसकी बहन मारी पेट में, बच्चा खराब हो गया। हाँ, फिर गए थाने पे, मतलब एप्लीकेशन डाले, और थाने वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो हमको लेके चला गया, मतलब ये पहले से ये लोग को पता था कि मतलब यही ये काम करता है। उनके घर के लोग सारे यही काम करते हैं। मेरी शादी हुई तो हम इसके घर में गए, 2 महीना थे इसके घर में, 2 महीना थे। तो ये लोग अपने में झगड़ा करके हमको घर से मतलब निकाल दिए कि तुम इसके लेके जाओ आजमगढ़। तो मेरा हस्बैंड पंकज लेके हमको आजमगढ़ चला गया। आजमगढ़ सिधारी पर रहते थे, वहाँ पे रहते थे। तो फिर मतलब एक टेम्पू लिए, मेरी मम्मी मुझको 50,000 रुपया दी, हम बैटरी वाला टेम्पू लिए। बस टेम्पू 28 मई को मेरा भाई साहब का शादी था। तो मेरे जीजा आए थे मुझको लेने के लिए। तो इनसे बोले कि ऐसा है ना कि मैं जाऊंगी, मम्मी की हैं। तो ये बोले कि ऐसा तुमको जाना नहीं है। हम बोले नहीं, मेरा भाई की शादी है, हम जाएंगे। फिर इनसे मतलब कुछ मतलब हुटू हुआ। फिर इसके बाद से हम गए इनके घर पे गए तो साड़ी कपड़ा सब रख लिए। जब सामान खोजने लगे, अपना जेवर जितना है खोजने लगे, तो फिर पंकज बोला कि ऐसा है ना कि तुम्हारा जितना जेवर है ना, हम बेच के मम्मी को दवा कर दिए। ये बताइए, हमको पता नहीं। हमारा 8-9 लाख का गहना ये लोग अलमारी तोड़ के सारा गहना लोग बेच दिए हैं। यहाँ तक कि जब गहना बेच दिया, वहीं से हम लोग का मतलब हुटू शुरू हो गया। मतलब गए थाने पे, कई बार मुबारकपुर थाने पे गए, एप्लीकेशन डाले कि मतलब यही सब ये काम करते हैं। मगर मुबारकपुर थाने पे कोई सुनवाई नहीं। हम जब भी जाते हैं तो डांट के भगा देते हैं लोग। अच्छा, सिपाही लोग आपको डांट के भगा देते हैं। हाँ। तो आप थाने पे जाती हैं, जो उनकी सिस्टर आपने बताया कि उनकी सिस्टर हमारे पेट में मार देती है। 4 महीने का बच्चा पेट में जो पल रहा था, और वो भी एक्सपायर हो जाता, तब भी मुकदमा नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता है। कहते हैं लोग कुरूप ले आओ। हालात की उस दिन गए थे, 20 तारीख को गए थे, अगले महीना में उनके घर गए थे। ठीक, वहाँ के कमला सिंह मतलब मेरी नंद से, उनसे मतलब वो होती है। तो हम मतलब इनसे पूछ के गए दरोगा से कि ऐसा है ना कि हमको घर जाना है, कुछ आधार लेना है, जाएं। वही बोले कि ठीक है जाओ। और जैसे घर में गए तो दरोगा हमको फ़ोन करके मरवाया। नहीं तो सब मारे नहीं होते, साल भर में कभी मारे नहीं। दरोगा क्यों आपको मरवाता है? क्या ऐसी साठ गांठ है कि जो दरोगा जो है उनकी वाली सुनता, आप वाली नहीं सुनता है? उन लोग से ना, उनसे बहुत ज़्यादा संपर्क है। वो जाते हैं, घर पे रहते हैं, खाते पीते हैं, मतलब घर पे रहते हैं। अच्छा, दरोगा? हाँ, मेरी ननद से उनसे बहुत पटती है। हाँ, वो अच्छा, जो दरोगा और आपकी ननद जो है उनसे बैठती है, ज़्यादा तालमेल है? हाँ जी जी। हाँ, फिर उसके बाद जब हम गए तो ये फ़ोन करके बोले कि ऐसा है कि हम बोले कि सर हम जा रहे हैं उनके घर पे कागज़ लेने। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। हम जब उसके घर पहुँचे तो मेरी ननद फ़ोन की इनके पास कि सर ऐसा है कि सुधा मेरे घर पे आई है। तो एक कमला सिंह बोले कि ऐसा है कि जब तुम्हारे घर पे गई है, तुम पहले उसको हिक भर समझा लो, फिर 112 नंबर पे कॉल करना। पर ये तुरंत चारों लोग मिल के हमको मारने लगे। अच्छा, कौन कौन मारता है? मेरी सास, मेरे 2 ननद, मेरे हस्बैंड, चारों लोग मारे मिल के हमको। फिर मार पीट के ले जाके खेतंगी में, मतलब ऐसे इतना मारे कि क्या बताएं। उस टाइम अगर मेरे अड़ोसी पड़ोसी नहीं होते तो शायद मेरी जान नहीं बचती। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरे 5 बहन हैं, 1 भाई है। तो इसमें 1 बहन मर गई है, 4 बहन, 1 भाई है। सबकी शादी हो गई? कभी कोई किसी की बाकी है? नहीं, सबकी शादी हो गई है। तो आप किस नंबर पे बड़ी थी या छोटी है सबसे। अच्छा, सबसे छोटी। हाँ। देखिए, इस महिला ने बताया कि जो इनकी ननद है और जो दरोगा है, वह उनका तालमेल है। बता रही हैं कि वह जो है जाते हैं उनके यहाँ, खाते पीते हैं, और यहाँ तक कि सोने का भी काम करते हैं वो। तो इस महिला की क्या सुनेंगे, उसके बाद बता रहे हैं कि वो वहाँ पर जो है तीनों मिल करके, चारों मिल करके इसको, महिला को मारते हैं। उसके बाद घर से भगा देते हैं। जब महिला जो है थाने पर जाती है तो इनकी रपट नहीं लिखी जाती, तहरीर भी देती हैं, लेकिन इनको जो है थाने वालों ने डांट करके भगा देते हैं। एक तो रिवाज चल गया है, देखें ट्रेंड चला है
कि जितने भी पुलिस है एक तरफा न्याय कर रही है। अगर किसी से बात करें तो बदतमीजी से पेश आती है। हमें तो अभी दाना भूजा वाले से मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब इतने बदतमीज हैं पुलिस कि वो लोग 10 रुपये का दाना खाते हैं लेकिन हमारा पैसा नहीं देते हैं। बताइए, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को कि जो ऐसे ऐसे लोग कृत्य कर रहे हैं। सुबह हमने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा कि पुलिस जो है किस प्रकार से चालान काट रही है जो गाड़ी थी। लेकिन अनेक घटनाएं होती हैं। क्या सरकार के ये पालतू गुंडे हैं जो वर्दी में हैं, या जो है सरकार इनको खुद सह दी है कि आप लोग सरकारी वर्दी पहन करके गुंडई करिए, या जो है कि ये लोग खुद सरकार की छवि को धूमिल करने के लगे हुए हैं। जांच होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो है कहीं न कहीं सलाखों के पीछे अगर नहीं रहेंगे तो जनता है उसको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलने वाला है। लेकिन महिला है बता रही है कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसके बाद आप थाने पर जाती हैं कि नहीं जाती? थाने पे गए थे, वहाँ पे हम पहुँचे 9 बजे रात को, 21 तारीख को हम 9 बजे रात को जब थाने पहुँचे तो हमारी मतलब 14,000 का मोबाइल लिए थे और उसमें 5-6 हज़ार रुपया मेरे पर्स में था। सब मोबाइल भी कुछ दिए, पैसा भी चुरा ली। फिर उस रात को हम 9 बजे पैदल आए वहाँ से, उसके घर से हम 9 बजे रात को आए मुबारकपुर थाने पे। तो थाने के लोग बोल रहे हैं कि मार नहीं खाई है, ये झूठ बोल रही है। ये कि हम बिना ब्लाउज के थाने पे आए थे, मार के मेरा ब्लाउज निकाल दिए थे सब। हम बिना ब्लाउज के थाने पे आए, मगर थाने के लोग बोल रहे हैं कि झूठ बोल रही है, मार नहीं खाई है। 112 पर या जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 1090 महिला हेल्पलाइन बनाई गई आपके सुरक्षा के लिए, तो क्या आपने उस पर फ़ोन करके पुलिस सहायता नहीं ली थी? नहीं, हमको जब ये सब जब हम उसके घर गए तो वो बोला, कमला सिंह बोले कि पहले मार लो फिर 112 नंबर पे कॉल करना। तो मतलब हमारे पास तो मोबाइल है नहीं, मोबाइल अभी जो जैसे घर में घुसे तैसे मोबाइल कुछ दिए लोग, मेरे पास कुछ नहीं था। यहाँ तक मेरे मम्मी पापा को नहीं पता चला कि हम मार खाएं कि नहीं खाएं हैं। फिर उसके बाद हम जब थाने पे आए तो उनसे बोले कि ये सब हमको मारे पीटे। तो फिर 112 नंबर पर कमला सिंह 112 नंबर भेजे। कमला सिंह 112 नंबर भेजे तो 112 नंबर आइए, बताइए सर हम मार खाए हैं तो पहले मेरी सुनवाई होनी चाहिए ना। हम खेत में से कैसे कैसे निकल के बाहर आए तो हम बोले कि सर मेरी पहले बात 2 मिनट सुन लीजिए। हमको डांट के चुप करा दिए सब, और अपने बात उत कह के और चले गए। हम पैदल आए और मेरी कोई सुनवाई थाने पर नहीं हुई। अच्छा, कमला सिंह का जो नाम लेंगे वही एसआई हैं जो आपकी ननद के साथ हमेशा सोते हैं, वही है? हाँ वही कमला सिंह है। हाँ कमला सिंह यादव है। अच्छा, कमला सिंह यादव। हाँ। किस थाने के हैं वो? मुबारकपुर के। अच्छा, मुबारकपुर जी। तो आपको कैसे पता चलता है कि आपके पति जो है आपको बेचने का प्रयास करते हैं? कहीं आप जाती है सुनती हैं कि कैसे? जब हम उसके घर गए ना वो आधार लेने, तब हमको पता चला कि मेरा सारा गहना गिट्टे ही बेच दिया है। फिर मतलब वहीं से मतलब हम लोग की मतलब ऊँटू शुरू हो जाती है। तो हमके ले गया हाँ सटियाँव ले गया। सटियाँव सोनार की दुकान पे ले गया तो हमसे बोला कि ऐसा है कि तुम सामान ले लो उधार है। हम बोले हम सामान नहीं लेंगे, जो हमारा सामान है वही हमके चाहिए। मुबारक सटियाँव में हमको मार के और रात को भाग गया हमको छोड़ के। फिर वहाँ से भाग गया छोड़ के। फिर उसके बाद हम गए रूम पे गए, रात भर थे। फिर सुबह में मतलब इससे बोले कि ऐसा है जहाँ जहाँ तुम सामान बेचे हो हमको बता दो, जो छुड़ाने लायक रहेगा हम छुड़ा लेंगे, नहीं छुड़ाने लायक रहेगा तो हम वापस कर देंगे उसका। तो हमको बताया नहीं, भाग गए मुबारकपुर। मतलब हम भी गए इसके साथ, पीछे पीछे गए। मेरे जीजा थे, मतलब हम भी गए मुबारकपुर। तो हमको पता चला कि मतलब किस किस जगह सोनार की दुकान पे बेचा है। तो कमला सिंह पूरा पर्ची बनाए कि मतलब इतना का सामान इसका बेचा गया है, मगर फिर भी वो मतलब कुछ बातचीत नहीं आगे करें। जब भी जाते हैं तो डांट के भगा देते हैं, जब भी जाते हैं तो डांट के भगा देते हैं। तो इस समय कुछ पुलिस कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अभी आप दर दर भटकी रहे हैं? नहीं, हम जो अरे अब क्या बोलते हैं हम थाने में जाती हैं तो आप तहरीर देती हैं, FIR हुआ कि अब तक नहीं हुआ? नहीं, हम तो गए थे तो फिर एप्लीकेशन डाले थे मगर कोई सुनवाई नहीं होती है हमारी। अच्छा, आज आप जो है बयान भी दे रहे, तब तक कुछ भी कार्रवाई कुछ हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। लगभग साल भर से हम भटक रहे हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कभी भी जाते हैं मुबारकपुर थाने पे डांट के भगाते लोग, जब भी जाते हैं डांट के भगा देते हैं लोग।
तो आप सीओ या जो है कि यहाँ के जो एसएसपी हैं उनसे आप मिली कि नहीं, कभी ऑफिस में गई उनके मिलने के लिए, या किसी ने आपको बताया भी नहीं, एसपी ऑफिस में गए। हम सोचे कि अगर मुबारकपुर थाने पे नहीं सुनवाई हो रही है तो फिर सोचे कि क्या पता अगर एसपी ऑफिस में जाए तो मेरी सुनवाई हो जाए। एसपी ऑफिस में आए मगर वहाँ पे भी मेरी कम से कम 3-4 महीना हम भटके वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे सर महिला थाना होता है जिले पर, एक महिला बनाया गया थाना और एक स्पेशल महिला आयोग बनाया गया है। आपको जानकारी नहीं हो तो बता दें, आप महिला थाने में अपनी तहरीर दीजिए और एक महिला आयोग है वहाँ पर अगर जा नहीं पा रही आप तो आप लेटर को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकती है। ऐसा कुछ जानकारी आपको नहीं है। तो आप ऐसा करिएगा कि जो आपकी तहरीर होगी उसको जो है महिला आयोग और वहाँ महिला थाना में जा कर के दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी आपको। जी हम ज़रूर बताएंगे मगर हमको जानकारी नहीं थी। नहीं, ऐसा दोनों काम करिएगा। स्पेशल आप महिलाओं के लिए बनाया गया है तो हम आपको बता दें कि दोनों काम जरूर आप करिएगा। लेकिन इस समय आप कैसे जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है आपका, खाना पीना ऐसे बस मम्मी के पास है इस समय। मेरे घर पे तो कोई नहीं है, बस पिताजी नहीं है, भाई है एक तो भी बाहर रहते हैं, बस मम्मी है और दीदी लोग अपने अपने घर पे हैं, बस मम्मी हम हैं। तो क्या मांग रखना चाहेंगे आप? मांग यही रखना चाहेंगे हम कि मतलब जितना हमारा 11 लाख का गहना बेचा है, 11 लाख का मेरा गहना दे दे, न तो उसके साथ हम रहेंगे तो कभी भी मुँह देगा या तो हमको बेच देगा। हम नहीं रहेंगे उसके साथ। डरी हुई है? हाँ बहुत डर गए उससे, हम नहीं रहेंगे उसके साथ। आप लोगों ने पूरा प्रकरण देखा कि महिला जो है किस प्रकार से इसकी 1 साल पहले शादी होती है एक युवक से जिसका नाम पंकज बताया गया। आप लोगों ने सुना कि कैसे कैसे वो जो है इस महिला से शादी करता है, उसके बाद इनको भी बेचते हैं, मारने का भी कई बार प्रयास किया, थाने में जाती हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन इनको जो है किसी के द्वारा आश्वासन नहीं मिला है। ये जगह जगह भटक रही, यहाँ तक कि बताया गया जो मुबारकपुर थाना आजमगढ़ में लगता है वहाँ के यशो इतने निकम्मे और नपुंसक हैं कि इनके ननद के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं, लेकिन इस महिला की आवाज़ उनके कान तक नहीं जाती है। हमने पहले ही बताया कि क्या जो है अधिकारी सरकार के सह पर चल रहे हैं या ये सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जो महिला ने आरोप लगाया उस पर जाँच होनी चाहिए। अगर वह दोषी पाया जाता है तो जैसे एक अपराधी को सज़ा दी जाती है वैसे उसको भी सबक मिलना चाहिए, उसको भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन रामराज का लोग जो कल्पना कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, खबरें दिखाते हैं, लोग बता भी रहे हैं कि जो कल्पनाएं की है बीजेपी गवर्नमेंट ने, शायद उस पर जो है सरकार खरे नहीं उतर रही है। लेकिन जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, महिला का बयान आप लोगों ने सुना, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इस पर जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन महिला कुछ और कहना चाहिए, क्या कहेंगे? अगर जो मुबारकपुर के थाने के लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, दरोगा ने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन डाल दिया था कि मतलब कि ये आके परेशान करती है। अगर सर मुबारकपुर के थाने के लोग कहते हैं, हाँ झूठ बोलते हैं लोग ना कि ये आके परेशान करती है मुबारकपुर थाने पे, मगर ऐसा कुछ नहीं है सर। जब से मतलब सुने कि इसकी मतलब सब लोग जानते हैं वो मुबारकपुर थाने का कि दिल्ली में ले जाके बेच दिया है, फिर दिल्ली में शादी किया है, फिर मुझसे शादी किया है, उन लोगों को सब पता है। मगर वो पैसा ले घूसखोरियाँ ले रहे, हमको डांट के भगा रहे हैं बस। अगर जो सर अगर हमारे पे यकीन नहीं है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उसके घर में चारों तरफ कैमरा लगा है, चल के कैमरा छानबीन करिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए बस। देखिए, महिला ने बताया कि ये लोग पैसे में बिक जा रहे हैं। महिला है, अबला है, इसका कोई भी सुन नहीं। इसके पास अगर पैसा होता तो शायद जो पुलिस है एक तरफा काम कर रही है वह इनके साथ काम करती। लेकिन लोकतंत्र है, लोग कह रहे हैं अमना चमन में है, बुलडोज़र भी खुश है, इस समय है, लोगों पर बुलडोज़र चलवा रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है धरातल पर दिखाई दे रही है कि सिर्फ गरीबों के लिए कुछ भी कड़ा
नहीं कदम उठाया जा रहा। लेकिन ऐसे अगर होता रहा, गरीबों के ऊपर जुल्म होता रहा सरकारी अधिकारियों द्वारा, अगर ये लोग बार बार सरकारी जितने वर्दीधारी हैं परेशान करते रहेंगे, तो आने वाले 27 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, जैसे इस समय केंद्र की गवर्नमेंट बनी, वो लोग कह रहे हैं कि बैसाखी पर सरकार चल रही है, लेकिन वैसे ही 27 में भी बैसाखी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर आपको सुधार करना हो तो अभी समय है, सुधार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़े अगर अधिकारी भ्रष्ट हुए हैं तो देखें तो महिला बता रही, जगह जगह हम लोग जा रहे हैं तो सिर्फ चंद पैसे में लोग, थाना हो, पुलिस हो, कचहरी हो, सभी लोग पूरे बिक गए हैं। इसमें सुधार होना चाहिए, इस पर जांच बैठनी चाहिए। और जांच तो हम तो कहेंगे कि जो सीबीआई जांच होती है उसको तो नहीं बैठाएंगे क्योंकि खर्चा ज़्यादा बढ़ता, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी नहीं है, जो अच्छे अधिकारी हैं, उनके यह जांच देनी चाहिए ताकि इस महिला को न्याय मिल सके। और इसमें मतलब इन लोग का धंधा हुई है सर, बस बेचना खाना, शादी करना, बेचना खाना, इन लोग का ही धंधा है। इसमें सुमित है। अच्छा, वो कितने भाई वह सब हैं? बस एक 3 बहन है, 1 भाई है। अच्छा, 3 बहन है, 1 भाई है उसका। तो मिली जुली सरकार, एगो सुमित है। सबकी शादी उसकी भी हो गई है? नहीं, अभी बस एक ननद की हुई है और पंकज का हुआ था। उसके माता पिता हैं जीवित कि नहीं है अभी? किसका? पंकज के माता पिता। माता है, पिता नहीं है। अच्छा, तो कैसे उन लोगों का खर्चा चलता है? यही बिजनेस है, यही बिजनेस है, यही सब करते हैं। हाँ, यही सब करते हैं, बेचते हैं, खोजते हैं, तब घर द्वार बनाते हैं, सब कुछ करते हैं यही सब के कमाई से। हाँ सर, हमारा गहना मतलब जहाँ जहाँ बेचा है, सुना रहा के सबूत दिया कि मतलब मेरे के यहाँ इतना बेचा है, मेरे के इतना बेचा है, मगर फिर भी थाने के लोग विश्वास नहीं किए। यानी कि मतलब पर्चा बनाए कि हमारे के यहाँ बेचा हुआ है, मगर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, जगह जगह भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, और बार बार ये कह रही हैं कि हम जगह जगह जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।